नाम है आपका और क्या डेजिग्नेशन है? जी मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा हूँ। आई एम 2016 बैच आईएएस ऑफिसर एंड अभी मैं डीसी किन्नौर के पद पर कार्यरत हूँ। सर सुधेड़ से क्योंकि काफ़ी दिन से एक मैसेज जो है वो शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे कि जो पर्सन है वो मिसिंग है मनी महेश गंज से। क्या रिलेशन है सर आपके साथ और क्या ये पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मेरे पिताजी श्री भानीदास शर्मा बीडी शर्मा वो 8 तारीख को शाम को एक फैमिली ग्रुप के साथ हमारे अंकल और आंटी जा रहे थे। उनके साथ ग्रुप में मणि महेश यात्रा पे निकले थे। 9 तारीख को उन्होंने सुबह चौरासी माता टेम्पल और भरमाणी माता टेम्पल में दर्शन किए हैं और उसके बाद वो मणि महेश की यात्रा के लिए निकले थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है 9 तारीख की रात को वो धनछो में रुके थे और 10 तारीख को उन्होंने धनछो से मणि महेश मेन शिवडल के लिए यात्रा शुरू की थी। और जो उनके साथ अंकल जी गए थे सुरेश जी, उनकी मीन्स उनके अनुसार कि जो हमारा शिव जी का घाट है जहाँ पे लोकल्स अपने अन्न भी चढ़ाते हैं, अन्न दान करते हैं शिव जी के लिए, तो वहाँ पे शायद वो ग्रुप से मिस हो गए और ग्रुप से अलग हो गए। और हालांकि उनको थोड़ा सा अल्जाइमर्स बीमारी का भी इशू था और पिछले 2-3 साल से इशू था जो कि काफ़ी इट सीम्स अब इन हाइंडसाइट आई एम फीलिंग कि थोड़ा सा सीरियस था, जिसको कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉपरली असेस नहीं कर पाए और जिस वजह से वो अलग हो गए। और उसके बाद से ग्रुप से अलग होने के बाद उनके लिए उनके बारे में कोई ऐसा हमको खबर नहीं मिली। हालांकि ये है कि पुलिस के माध्यम से ये खबर आई थी हमको कि 10-11 की जो मिडनाइट है, दैट मीन्स 11 तारीख को 1 to 3 AM के बीच में उनकी पुलिस जो कि धनछो में पोस्टेड थी उनसे इंटरेक्शन हुई है। जहां उनकी इंटरेक्शन के अनुसार जो मुझे बताया गया है वो काफ़ी डिसोरिएंटेड थे। शायद उनको उनकी मनोस्थिति, उनकी मेंटल स्टेटस उस लेवल का नहीं था उस टाइम कि वो ये असेस कर पाएँ कि वो किसके साथ आए हैं, कहाँ हैं, और काफ़ी एंग्शियस और आई थिंक डिसोरिएंटेड थे वो, जिस वजह से शायद कहीं न कहीं पुलिस भी उनको मीन्स प्रॉपरली असेस नहीं कर पाई और शायद इस ध्यान में कि शायद उन्होंने कोई नशा किया है या कोई ऑलरेडी पागल, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई पागल हो चुके हैं, उस चक्कर में कहीं ना कहीं वो मिस डायग्नोज रह गया और उन्होंने किसी प्राइवेट जो हमारे श्रद्धालु थे उनके साथ उनको नीचे भेजा है। ये हमारे पास खबर थी। प्लस सिमिलरली हमारे एक लोकल जो एक नोन है, इसी गांव के हैं, उनके अनुसार कि सवेरे 8 बजे उनको जो तोश का गोड़ एक जगह है वहाँ पे धनछू से थोड़ा सा नीचे है टुवर्ड्स हटसर, वहाँ पे सवेरे 8 बजे 8 सवा 8 के बीच में बेंच के ऊपर बैठा हुआ देखा गया है और उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई परंतु उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। उसके उपरांत हमारे पास कोई ऑथेंटिक मीन्स क्लू नहीं है, सोर्स नहीं है, एविडेंस नहीं है कि हम जान सकें कि वो कहाँ है। हालांकि उनका जो बैग है और मोबाइल है वो अमृतसर में जो लंगर में कोई कार्य करते थे, जो लंगर का कार्य का नौकरी करते थे, उनके पास पाया गया है, जो कि हमने मिल गया है, पुलिस के सहयोग से हमको वो बैग मिल गया है जी। तो क्योंकि बैग अमृतसर में मिला है तो जो अमृतसर में जो लंगर जो लगाते थे क्या उनसे कोई बातचीत की गई कि उन्होंने कहीं देखा है कुछ? जी जो मुझे बताया गया है पुलिस के माध्यम से कि लंगर वालों से जब कोऑर्डिनेट किया गया तो उन्होंने ये कहा है कि वो बैग लंगर में ऐसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ था और जब वो लंगर अपना उठाने लगे, क्योंकि 11, 12, 13 तारीख के बीच में लंगर्स, काफ़ी सारे लंगर्स वहाँ पे डिसमेंटल हुए हैं और वो डिसकंटिन्यू हुए हैं ताकि वो रोक के उनको हटाया जा सके। जब वो हटाया जा रहा था तब शायद वो बैग वहाँ पे अनक्लेम्ड पड़ा है और किसी कारणवश या गलती से वो शायद अपने साथ उस बैग को ले गए होंगे, जो कि कांटेक्ट करने के उपरांत हमको उन्होंने वापस कर दिया है। पुलिस ने भी बात की उनसे, उनके सहयोग से हमको वो बैग बैग नहीं परंतु जो बैग के कंटेंट हैं वो हमको मिल गए हैं। फ़ोन और कुछ कपड़े वो हमको मिल चुके हैं। फ़ोन भी उनके पास था क्या? फ़ोन की से कोई ट्रेसिंग वगैरह नहीं? जी उनके पास फ़ोन था परंतु वो शायद स्विच ऑफ था मोस्ट ऑफ द टाइम्स और बाद में जब लंगर में उनका बैग छूटा शायद उसी में ही उनका फ़ोन था। हालांकि इसके बारे में कोई मीन्स पक्की कंफर्म्ड एविडेंस या न्यूज़ हमारे पास नहीं है, सो वी आर एज्यूमिंग कि बैग में ही वो फ़ोन था और स्विच ऑफ अवस्था में था। और इसके अलावा जैसे क्योंकि आज काफ़ी दिन इस घटना को हो चुके हैं,
अभी आप लोगों की तरफ से क्या है, अपील क्या की जाती है, और अगर कोई पक्की खबर, अगर इन्फॉर्मेशन उनके रिगार्डिंग देते हैं जी तो क्या उनको रिवार्ड वगैरह आप देंगे? जी, अभी हम यही मीन्स उनकी सुरक्षा की कामना कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि कोई भी अगर हमको उनके इन्फॉर्मेशन देता है जिससे कि हम उनको ढूंढ पाते हैं, तो परिवार के माध्यम से हमने उसके लिए 2.5 लाख रुपए इनाम रखा है। ये किसी भी एंगल से ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ की कीमत है, इट्स जस्ट बिकॉज द फैमिली इज़ इन डिस्ट्रेस, उनको समस्या है, उनको दुख है, ताकि हम जल्द से जल्द उनसे मिल पाएँ, उसके लिए हमने एक ये रिवॉर्ड रखा है। और हम यही चाहते हैं कि आस-पास अगर देखते रहें ऐसे संदिग्ध, मतलब कोई आपको लगता है कि वो हो सकते हैं, क्योंकि उनके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी सर्कुलेट हो चुके हैं। तो आई विश अगर किसी को उनके साथ कॉन्टैक्ट आता है तो काइंडली हमें कन्वे करें। हालाँकि अब 11 तारीख से 8 दिन ओवर हो गए हैं, 9 दिन, और हम यही एज़्यूम कर रहे हैं कि इस वक़्त उनकी शायद मनोस्थिति एज़ वेल एज़ जो फिज़िकल स्टेटस कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा। तो अगर कोई आपके आस-पास इर्द-गिर्द वैसे व्यक्ति पाए जाते हैं तो तुरंत हमको इन्फॉर्म करें। सर साथ साथ अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आप बता दें, ताकि अगर किसी जी, को इन्फॉर्मेशन। जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9418360989 है। और इसके अलावा जो मेरी धर्मपत्नी जी हैं शिवानी, उनका नंबर है 8054028495। जी।